पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के प्रत्येक आभूषण का एक अपना महत्व है। इन्हीं आभूषणों में से एक माँ गंगा भी है, जो भगवान शिव की जटाओं में से प्रवाहित होती है। इसी कारण गंगा को देव नदी भी कहा जाता है। परंतु गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं में से प्रवाहित क्यों होती है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन काल में एक बहुत प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था भागीरथ। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने की ठानी और इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित होने के लिए मान भी गई, परंतु समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सह नहीं पाएगी। यह सुनकर भागीरथ बहुत निराश हुए। फिर भी वह उम्मीद लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनको अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस मामले में महादेव ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से महादेव को प्रसन्न करने के लिए कहा। इसके बाद भागीरथ भोलेनाथ की तपस्या करने में मगन हो गए। उनकी तपस्या से भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भागीरथ की इच्छा पर भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी को गंगा के वेग से बचाने के लिए अपने सिर की जटाएं खोल दी, जिससे गंगा नदी का वेग पृथ्वी पर नियंत्रित हो गया। इस तरह माँ गंगा देवलोक से शिवजी की जटाओं में समा गई और फिर धरती पर अवतरित हुई। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। हिंदू धर्म के अनुसार इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।